हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के स्टूडियो में हम सीख रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग। आज का वीडियो दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। मैं दोनों मीडियम में एक्सप्लेन करने वाला हूं। जो चैप्टर हम सीख रहे हैं उसका नाम है अकाउंट्स ऑफ बिजनेस परचेस, धंधानी खरीदना हिसाब हो। ऑलरेडी इस चैप्टर के 4 वीडियो अपलोड हो चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके जरूर पहले चेकआउट कीजिएगा, जिससे इस चैप्टर का आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता रहेगा, कैलकुलेशन पता रहेगा, तो आज का सम्स आपको इजीली समझ में आ जाएगा। आज हम क्या सीखने वाले हैं, आज हम एक और सम्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। जो सम्स हम सीख रहे हैं बुक के अंदर 44 है, आगे पीछे हो भी सकता है। यहाँ पर 2017 में पूछा हुआ सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं, जिसके अंदर स्टार्टिंग में जो बैलेंस शीट पाकू सर्वी वो रमेश ट्रेडर की दी गई है, साथ साथ में जो परचेस कर रहा है उस कंपनी का नाम है आवकार कंपनी लिमिटेड। ठीक है, गुजराती में भी मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ, दोनों मीडियम के लिए यूजफुल होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप आपने प्रीवियस वीडियो चेकआउट किया होगा। इसमें सबसे मेन आपको क्या टॉपिक सीखने को मिलेगा, जो डेप्टर और क्रेडिटर है उसका जो पेमेंट और कलेक्शन होने वाला है एजेंट के थ्रू, वो आपको सीखने को मिलने वाला। उसका अलग से कैसे अकाउंट क्रिएट किया जाएगा, उसका कैलकुलेशन अलग से कैसा होता है, वो समझने को आपको मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट कीजिएगा। तो स्टेप 1, जिसके अंदर हमें सबसे पहले कैलकुलेशन करना रहता है, जिसमें पहले हम लोग नेट एसेट्स चोखी मिलकर फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद पीसी खरीद कीमत फाइंड आउट करते हैं, और थर्ड गुडविल पागड़ी फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कैलकुलेशन। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट देख लेते हैं, हवाला देख लेते हैं। मिलकत एसेट्स के ऊपर जो दिया गया है वो चेकआउट कर लेते हैं। तो पहला हवाला सबसे पहले चेक करते हैं। उसमें लिखा गया है कि आवकार जो कंपनी लिमिटेड है उसने टेक ओवर ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटी, सारा का सारा मिलकत और देवा ले लिया, एक्सक्लूडिंग इसके सिवा, किसके सिवा, डेप्टर देवादार एंड क्रेडिटर लेनदार के सिवा, क्योंकि इन दोनों का कैलकुलेशन अलग से एजेंट के थ्रू होने वाला है इसके लिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड एग्जाम्पशन में लिखा गया सबसे पहले गुडविल पागड़ी की न्यू वैल्यू पहले से दी गई है 1 लाख। उसके बाद जो एग्जाम्पशन एसेट्स पे दिया गया मिलकत में, उसमें पहला नाम लैंड दिया गया है, जमीन जिसकी न्यू वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 5,25,000, और बाकी जो अदर रियल एसेट्स है, बाकी जो भी वास्तविक मिलकत अन्य लायबिलिटी जो देवा दिया गया उसे बुक वैल्यू पर ही ले लेना है, चौपड़ा कीमत पर ही ले लेना है, बिना कुछ चेंजेस किए हुए। ये हमें एजम्पशन हवाला दिया गया मिलकत के रिगार्डिंग। बाकी जो हवाले दिए गए वो अलग अलग पर्पस पे पहले से शॉर्टकट में यहाँ बता देता हूँ। थर्ड नंबर का जो दिया गया है वो कमीशन के रिगार्डिंग दिया गया है यहाँ पर। ठीक है, जो कमीशन एजेंट को मिलने वाला उसके लिए दिया गया है। नंबर 4 जो है यहाँ पर जो कलेक्शन करने वाला है, डेप्टर देवादार के पास से जो पैसा लेने वाले, और क्रेडिटर लेनदार को जो पैसा चुकाने वाले, वो कैसे होने वाला उसके रिगार्डिंग दिया गया। नंबर 5 के अंदर पीसी खरीद कीमत के रिगार्डिंग दिया गया है, और नंबर 6 में जो बाकी बचे शेयर है वो जाहिर जनता में पब्लिक में इशू किया गया उसके रिगार्डिंग दिया गया है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना हमें नेट एसेट्स का, चोखी मिलकत का, जिसके लिए हम यहाँ पर जो एसेट्स यहाँ पर ली गई है उसका कैलकुलेशन करेंगे। एसेट्स मिलकत जिसमें जो भी मार्केट वैल्यू दी गई है बाजार कीमत उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले आपने देखा होगा पहले एजम्पशन के अंदर लिखा था डेप्टर और क्रेडिटर के सिवा, लेनदार और देवादार के सिवा, उस बात को ध्यान रखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। एसेट्स की साइड देख लीजिएगा, मिलकत की साइड पहला नाम क्या दिया है यहाँ पर, लैंड जमीन दिया गया है, जिसकी न्यू वैल्यू डायरेक्ट दी गई है 5,25,000, तो आपको वो लिखनी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहला नाम है लैंड जमीन, जिसकी न्यू वैल्यू डायरेक्ट 5,25,000 दी गई थी, और बाकी सबको आपको सेम इट इज वही बुक वैल्यू चौपड़ा कीमत पर लेना है, कोई चेंजेस किए बिना, कोई भी हवाला दिया गया नहीं है। तो यहाँ पर नाम दिया गया बिल्डिंग मकान, जिसकी बुक वैल्यू चौपड़ा कीमत दी गई है 2 लाख, बिल्डिंग मकान जिसकी बुक वैल्यू चौपड़ा कीमत दी गई है 2 लाख। उसके बाद क्या नाम दिया गया, अपने पास बुक जरूर रखिएगा अगर यहाँ पर प्रॉपर आपको नहीं दिख रहा है तो। फर्नीचर, फर्नीचर की वैल्यू दी गई है 50,000, आप साथ साथ में सॉल्यूशन भी कर सकते हो। फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू दी गई है 50,000। अगला नाम दिया गया इन्वेस्टमेंट रोकाण 70,000। फिर स्टॉक दिया गया 1,25,000। अगला नाम था इन्वेस्टमेंट रोकाण, जिसकी अमाउंट दी गई थी 70,000। फिर नाम दिया गया था स्टॉक, जिसकी वैल्यू दी गई थी यहाँ पर 1,25,000। अगला नाम जो दिया गया है डेप्टर देवादार, जो आपको लेना नहीं है, फर्स्ट एग्जाम्पशन में ही बताया गया, इसका कैलकुलेशन अलग से एजेंट के थ्रू होने वाला है। अगला नाम है कैश और बैंक रोकड़ एंड बैंक खाते 30,000, सेम इट इज पूरा लिख लेंगे, कैश एंड बैंक रोकड़ एंड बैंक खाते 30,000। और अगला जो नाम दिया गया वो ध्यान से समझिएगा, ये हमारा अवास्तविक मिलकत, हमारा वास्तविक मिलकत नहीं होता, ये अवास्तविक होता है, फिक्टिटियस होता है।
एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जाहिरात उपलब्ध खातों, जिसको हमें मिलकत एसेट्स में लेना नहीं है। तो हमारा मिलकत एसेट्स के साइड हो चुका है फिनिश। यहाँ पे याद रखिए गुडविल आप यहाँ पे ऐड मत कीजिए, हम लोग पीसी काउंट करते समय गुडविल का कैलकुलेशन हो जाएगा, इसके लिए यहाँ पर आप ऐड नहीं करेंगे तो भी चलेगा। टोटल मार लेते हैं, यहाँ पर टोटल मारेंगे तो आपको 10 लाख का एसेट्स मिल जाएगा, मिलकत का टोटल मिलेगा 10 लाख। हो चुका है क्लियर। उसके बाद बात करते हैं लायबिलिटी, देवा की साइड की बात कर लेते हैं। कौन कौन सा देवा लेना, सारे लेना है, आपको ध्यान रखना है, लॉन्ग टर्म और साथ साथ में करेंट, ठीक है, मतलब नॉन करेंट और करेंट दोनों लिखना है, चालू और बिन चालू। तो सबसे पहले दिया गया है यहाँ पर देख लीजिए कैपिटल, मूडी जो आपको लेना नहीं है। उसके बाद रिजर्व अनामत दी गई, वो भी आपको नहीं लेना है। फिर आपको नाम दिया गया बैंक लोन, जिसका अमाउंट है 2 लाख। अगला दिया है क्रेडिटर, लेनदार, लेनदार आपको लेना नहीं है, तो ओनली यहाँ पर बैंक लोन ही बचा। तो लायबिलिटी के अंदर देवा के अंदर एक ही नाम आने वाला है, वो है हमारा बैंक लोन बचा, बस वही नाम एक आने वाला है बैंक लोन, जिसकी अमाउंट दी गई थी 2 लाख। तो हमारा लायबिलिटी का टोटल ओनली बैंक लोन के अकॉर्डिंग 2 लाख का बन जाएगा। नेट एसेट्स फाइंड आउट करने के लिए आप जानते होंगे कि दोनों के बीच का डिफरेंस होता है, नेट एसेट्स चोखी मिलकर, जिसमें आप जानते हैं दोनों के बीच का डिफरेंस। तो कितना हो गया 10 लाख माइनस 2 लाख, तो हमारा नेट एसेट्स चोखी मिलकर कितना फाइंड आउट हो गया 8 लाख फाइंड आउट हो गया। आई होप इतना आपको प्रोसेस समझ में आया होगा। आते हैं सेकंड स्टेप की ओर, पीसी फाइंड आउट करना, बट पीसी से पहले आप गुडविल कर लीजिए। क्यों? क्योंकि गुडविल की न्यू वैल्यू पहले से सम्स के अंदर दी गई थी, इसके लिए गुडविल का फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। गुडविल इज इक्वल, आप जानते ही है, शॉर्टकट लिख दो, पीसी माइनस नेट एसेट्स, पागड़ी बराबर खरीद कीमत माइनस चोखी मिलकत। तो हमारे पास देखिएगा पागड़ी गुडविल की वैल्यू सम्स में ही सबसे पहले दी गई है, तो यहाँ पे चेक कीजिए 1 लाख का न्यू वैल्यूशन गुडविल पागड़ी का दिया गया है, तो इसके अकॉर्डिंग अमाउंट आ जाएगी यहाँ पर 1 लाख की। खरीद कीमत यहाँ डायरेक्ट हमें टोटल वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, माइनस करेंगे चोखी मिलकर नेट एसेट्स, जिसकी वैल्यू हमने 8 लाख फाइंड आउट ऑलरेडी कर दिए है, तो 8 लाख की वैल्यू हमें यहाँ पर रख लेंगे। तो यहाँ पर 8 लाख माइनस का सेट प्लस में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे 1 लाख का गुडविल पागड़ी था और यहाँ पर 8 लाख का चोखी मिलकर, दोनों को प्लस करके हमको खरीद कीमत पीसी मिल जाएगा। तो टोटल 9 लाख जो है हमारा खरीद कीमत बन जाएगा, खरीद कीमत 9 लाख बन जाएगा, पीसी हमारा 9 लाख बन जाएगा। क्लियर हो चुका। अब हम लोग पीसी का कैलकुलेशन देख लेते हैं, भाई उसने क्या क्या खरीदा है, ठीक है। यहाँ पर पीसी का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं हम लोग, पेमेंट किस तरह से वो कर रहा है वो देख लेते हैं। खरीद कीमत नहीं चुकवानी, यहाँ पर एक ना एक एग्जम्पशन आपको सम्स के अंदर दिया गया होगा, जो हम लोग यहाँ पर रीड कर लेते हैं प्रॉपरली। नंबर देख रहे होंगे 5 के अंदर आपको दिया गया है, तो देख लेते हैं क्या लिखा गया। फॉर द परचेज कंसिडरेशन के लिए कंपनी ने इशू कितने किए, 75,000 इक्विटी शेयर इशू किए। प्राइस दार्शनिक कीमत फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है, यहाँ पर प्रीमियम नहीं है। आगे जाके 8% के 1000 डिबेंचर दिए गए, ठीक है, जिसकी प्राइस 100 रुपीज़ है। और बाकी बचा बैलेंस होगा, वो पेमेंट कैसे किया, कैश में किया, रोकड़ में किया। बाकी बचा बैलेंस की अमाउंट कितनी है हमें दी नहीं गई है, वही हमें फाइंड आउट हो जाएगा। कब? जब पहले से अपने पीसी का आंसर फाइंड आउट किया होगा तब। तो इसलिए पहले से गुडविल का आंसर दिया गया था, तो आपको पीसी का टोटल आंसर मिल चुका है, तो ऑटोमेटिक मिसिंग वाला कैश रोकड़ आपको फाइंड आउट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपने रीड किया, इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम से हम एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर मूडी, जिसमें 75,000 के शेयर थे, 10 रुपीज़ का उसका प्राइस था, तो 7,50,000 हो जाएगा शेयर मूडी, ठीक है। सेकंड दिया था डिबेंचर, तो डिबेंचर का भी क्रिएट कर लेंगे भाई। डिबेंचर के अंदर आपने देखा कितनी संख्या थी डिबेंचर की, यहाँ पर 1000 डिबेंचर थे और प्राइस 100 रुपीज़ ही होती है, आप जानते होंगे। तो इसका 1 लाख का टोटल अमाउंट डिबेंचर का बन जाएगा। और लास्ट में बाकी बचा वो बैलेंस, उसने क्या बोला था, कैश में बोला था, रोकड़। तो ये अमाउंट हम फाइंड आउट कर लेंगे कैसे, कि हमको टोटल पीसी मिल चुका है, कितना है यहाँ पर 9 लाख का टोटल पीसी है। तो आप जानते हैं टोटल मान लीजिए 8,50,000 हो गया, 8,50,000, तो बाकी बचा 50,000 का जो डिफरेंस होगा वो हमारा कैश में हुआ होगा, रोकड़ में उसने पेमेंट की होगी। तो ये क्लियर हो चुका अमाउंट कैसे फाइंड आउट किए। तो फर्स्ट स्टेप में तीनों कैलकुलेशन हमने कर लिया, यही सबसे मेन है, ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। इससे पहले की वीडियो चेकआउट कीजिएगा तो ये आपको बेसिक ही लगेगा। आगे बढ़ते हैं सेकंड स्टेप की ओर, जहाँ पर हमको जनरल एंट्री आमनोट करना है। यहाँ पर मैंने पहले से लिखी हुई, जिससे अपना टाइम से हो जाएगा, क्योंकि बेसिक आपको आता ही होगा। तो सबसे पहले जनरल एंट्री जो हमको करनी है, पहली वाली, जो एसेट्स, जो मिलकत है और जो लायबिलिटी ली गई है देवा, उसकी रिगार्डिंग करनी है। तो जितनी भी एसेट्स, जितनी भी मिलकत है, न्यू वैल्यू है, इसके साथ आपको उधार डेबिट करना है, और जो लायबिलिटी है
जो देवा है वो आपको जमा करना है। तो देख लीजिए मैंने सारे नाम यहाँ पर लिखे होंगे जो जो यहाँ पर ली गई थी एसेट्स मिलकर और जो देवा लिया गया। साथ साथ में डेबिट साइड एक एंट्री ऐड होगी और क्रेडिट साइड एक एंट्री ऐड होगी। वो क्या ऐड होने वाली है, डेबिट साइड गुडविल की एंट्री, पागड़ी की एंट्री ऐड हो जाएगी। सॉरी, पागड़ी की एंट्री 1 लाख ऐड हो जाएगी क्योंकि हमारा ये मिलकत होता है, ठीक है। गुडविल सबसे ऊपर लिखा है, पागड़ी गुजराती में आप लिख लेंगे। उसके बाद क्रेडिट साइड, जमा साइड एक एंट्री आपको ऐड करनी होती है, वो होता है पीसी, खरीद कीमत के नाम की टोटल कितना है 9 लाख है। 9 लाख की एंट्री आपको ऐड करनी है, जिसमें आप नाम क्या लिखेंगे, वेंडर अकाउंट लिखेंगे, गुजराती में वेचनार खाते। तो पहली एंट्री आपकी कंप्लीट हो जाएगी, दोनों सारे का टोटल क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो सेकेंड एंट्री आपको क्या करनी है, वही 9 लाख जो पीसी का था, ठीक है, खरीद कीमत का वेंडर के नाम से लिखने का है, बेचना खाते, यहाँ पर क्रेडिट है, जमा है, तो यहाँ पर आपको उधार करना है। इसमें जो जो पेमेंट हुआ है उसके नाम की एंट्री कर देना, जो हमने यहाँ कैलकुलेशन में दिखाया हुआ है, इक्विटी, डिबेंचर और कैश। तो तीनों अकाउंट हमको क्या करना है, सेम इट इज क्रेडिट जमा कर देना। तो यहाँ पर पीसी का कैलकुलेशन खरीद कीमत रिगार्डिंग सेकंड एंट्री हो जाएगी। आगे थर्ड एंट्री कौन सी होगी, उसके लिए एजम्पशन देखना पड़ेगा, हमको हवाला देखना पड़ेगा। तो नंबर 6 जरूर देखिएगा, जिसमें कंपनी ने इशू की है, बाहर पड़े जो बाकी बचे शेयर, रिमेम्बिंग शेयर जो बाकी बचे कितने हमको कैसे पता चलेगा। तो टोटल ऊपर ऑथोराइज कैपिटल दिया है, सत्तावार मूडी दिया गया, टोटल 1,50,000 का इक्विटी शेयर बनना चाहिए, जिसमें से उसने परचेज कितना किया था, 75,000 किया था। तो बाकी कितने बचे, तो 1,50,000 में से 75,000 माइनस करो तो बाकी 75,000 शेयर बचे, वो पब्लिक में इशू किए, जाहिर जनता में। वहां पर देखिएगा फुल्ली सब्सक्राइब हो गया, पेड भी हो गया, ठीक है। यहाँ पर फेस वैल्यू का ही है, इसमें प्रीमियम नहीं है। तो सेम इट इज ये एंट्री हम लोग करने वाले, जो जाहिर जनता में शेयर बाहर प्रकाशित किए, ठीक है। रिमेम्बिंग शेयर जो इशू की है इन पब्लिक, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पर पैसा आने वाला है, गुजराती में लिखिएगा बैंक अकाउंट उधार, और सामने क्रेडिट कीजिएगा शेयर कैपिटल, साथ में प्रीमियम नहीं है क्योंकि फेस वैल्यू पे ही दिया गया इसके लिए। ये 75,000 शेयर आपको समझ में आए होंगे, बाकी बचे इनटू में 10 तो 7,50,000 का अमाउंट हो जाएगा। एक और एजम्पशन के रिगार्डिंग एक और एंट्री आने वाली, प्रीमियमली एक्सपेंस दिया गया है, प्राथमिक खर्चा जो पेड किया है 30,000 का खर्चा हुआ है, तो ये भी हम लोग चुका रहे, ठीक है। पहले एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है, खर्चा अकाउंट उधार हो जाएगा और सामने जमा होगा कैश और बैंक। यहाँ पे पेमेंट हो रही है, जा रहा पैसा, इसके लिए जमा होगा कैश और बैंक 30,000। और कोई एंट्री आपको करने की जरूरत नहीं। वैसे देखा तो वेंडर के रिगार्डिंग 2 से 3 एंट्री कर सकते हो, लेकिन नहीं करोगे तो भी चलेगा क्योंकि हम लोग डेब्टर क्रेडिटर का अलग से अकाउंट क्रिएट करके दिखाने वाले इसके लिए, ठीक है। तो ये सारी जनरल एंट्री चारों चार आई होप आपको समझ में आ चुकी होगी, पहले भी आपने प्रीवियस वीडियो में भी देखा होगा। अब आते हैं हम लोग को थर्ड, जो हमको बनाना है बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट से भी सबसे मेन है कि यहाँ पर कैश जो रोकड़ की न्यू वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके लिए हमको अलग से अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे। देवादार डेप्टर अकाउंट, क्रेडिटर लेनदार, फिर इन दोनों का हम लोग को वेंडर अकाउंट क्रिएट करना, सस्पेंस, और लास्ट में कैश और बैंक की न्यू वैल्यू फाइंड आउट करना, ये सबसे मेन है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बैलेंस शीट से पहले आपको ये 4 अकाउंट बनाने रहते हैं, लेकिन पहले बैलेंस शीट के अंदर मैं दिखाता तो 99% हम सारी एंट्री रख लेंगे कैश रोकड़ के सिवा। इसके लिए जो न्यू स्टूडेंट्स जिसको कुछ नहीं आता वो भी इतनी सारी एंट्री तो कर ही पाएंगे। इसके लिए पहले मैं बैलेंस शीट पाकू सही दिखाने जा रहा हूँ। ये मैं ओल्ड पैटर्न के रिगार्डिंग बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर आप सम्स के अंदर देखोगे तो नीचे लिखा गया है इनिशियल करके लिखा गया, इनिशियल बैलेंस शीट आप तैयार करना है, शुरुआत नहीं पाकू सही। तो हम लोग बेसिक पुराना वाला बना सकते हैं, लेकिन अगर सम्स में लिखा गया 2013 के अकॉर्डिंग तो 2013 के अकॉर्डिंग शेड्यूल नंबर 3 का ही बनाना है, उभा पाकू सर्वे, ठीक है। और शायद एग्जाम में उसी तरह बनाना आएगा, जिसके रिगार्डिंग में मैंने चौथा वीडियो बनाया, आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको याद रखना है पाकू सर्वे को किसके अकॉर्डिंग फिलअप करना है, ये जनरल एंट्री के अकॉर्डिंग ही आपको वैल्यू फिलअप करना है। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहले जितनी भी एसेट्स है मिलकर तो सारे लिख देते हैं। सैमिडिस गुडविल से स्टार्ट करके लास्ट कैश और बैंक तक सारी वैल्यू में लिखने जा रहा हूँ। तो यहाँ मैं फटाफट लिख लेता हूँ, टाइम सेव कर रहा हूँ, जस्ट पहले से मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पर सारी एंट्री मैंने लिख दी है। जस्ट गुडविल पागड़ी की एंट्री अंदर लिखी क्योंकि इसमें से कुछ माइनस होना बाकी है, और लास्ट में कैश और बैंक, रोकड़ बैंक की मैंने अमाउंट नहीं लिखी क्योंकि यहाँ पर न्यू वैल्यू आने वाली है। बाकी सेम मेरी सारी एसेट्स मिलकर हमने लिख ली। उसके बाद देखते हैं हमारा क्रेडिट साइड बैंक लोन है, बैंक लोन का अकाउंट है, मतलब लायबिलिटी। तो बैंक लोन की 2 लाख की एंट्री हम लोग कर देते, लायबिलिटी साइड कर लेते, ठीक है। यहाँ पर बैंक लोन की एंट्री हम लोग कर लेते 2 लाख की बैंक लोन। उसके बाद ध्यान रखिएगा यहाँ पर अगली एंट्री कौन से होने वाली, वही हमारा पीसी 9 लाख की एंट्री करना, जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है, डिबेंचर है और कैश है। तो इक्विटी शेयर कितना 7,50,000 है। बस ध्यान रखिएगा ये इक्विटी शेयर के साथ साथ आप अगला नंबर 3 के अंदर भी इक्विटी शेयर यहाँ पर आया हुआ दिख रहा है, तो वो भी एंट्री साथ में आपको ऐड करना है कि दोनों क्रेडिट है, जमा होने वाला है, ठीक है। तो 7,50,000 और 7,50,000 टोटल आके इक्विटी शेयर कैपिटल आपका कितना बन जाएगा, यहाँ पर 15 लाख बन जाएगा। याद रखिएगा दोनों एंट्री को प्लस ही करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल
इक्विटी शेयर मूडी 7,50,000 ये जो पेमेंट उसने की वेंडर ने, और ये हमने जारी जनता में बाहर प्रकाशित किए उस बात के पैसे। तो टोटल मिला के हो जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल 15 लाख 15 लाख बन जाएगा। उसके बाद का हमारा डिबेंचर की एंट्री करना है, 1 लाख का डिबेंचर की एंट्री 1 लाख रुपया यहाँ पर। अब देखिएगा प्लीज़, जो अगला कैश दिया गया था उसकी एंट्री अभी मैं नहीं करने जा रही, क्योंकि इसका अलग से अकाउंट क्रिएट करूंगा तब ये 50,000 की मैं एंट्री कर दूंगा। यहाँ पर सेकंड एंट्री हो चुकी है। देखिए थर्ड के अंदर बैंक की एंट्री में बैंक अकाउंट में कर लूंगा, इसलिए एंट्री अभी हम नहीं कर रहे। इक्विटी शेयर कैपिटल की एंट्री हो चुकी है। अगला नाम आप देखेंगे नंबर 4 के अंदर प्रीमियरली एक्सपेंस, तो इसकी एंट्री जरूर कर देंगे। 30,000 ने कहाँ पे आने वाला है, एसेट्स कैटेगरी में आने वाला है, मिल्कत में आने वाला है, जो अवास्तविक मिल्कत होता है, ठीक है, उसकी तरह आने वाला है। प्रीमियरली एक्सपेंस प्राथमिक खर्चा 30,000। आप लेकिन क्रेडिट साइड का जो बैंक है कैश है उसकी एंट्री में उसके अकाउंट में करना है। जस्ट मैंने यहाँ पर कैश की एंट्री बैंक की एंट्री छोड़ दी क्योंकि वो अकाउंट में आने वाली है। बाकी सारी एंट्री हो चुकी है, आप देख रहे हो। तो हमारा काम 99% हो चुका है पूरा। आप चाहो तो देखो लाइबिलिटी साइड का, देवा साइड का टोटल मार सकते हो, वही हमारा फाइनल आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर कैश का बाकी है इसलिए यहाँ पे टोटल इक्वल आ सकता नहीं है। बाकी आपकी सारा काम हो चुका है पूरा। जो न्यू स्टूडेंट्स है जिनको कुछ नहीं आता है, अगर लाइब्रेरी का टोटल देखोगे वही आपका एसेट्स मिलकत का होने वाला है। यहाँ पे कितना होगा, 18 लाख टोटल होने जा रहा है, ठीक है। तो यही मिलकत एसेट साइड भी आपका 18 लाख होगा। जस्ट अब हमें कैश की न्यू वैल्यू फाइंड आउट करना है, जिसके लिए 4 अकाउंट क्रिएट करने पड़ेंगे और लास्ट में जाके कैश बैंक का न्यू वैल्यू फाइंड आउट होगा, जो हम वहाँ रखेंगे तब जाके हमारा सम्स हो जाएगा कंप्लीट। तो शुरू करते हैं। इसकी रिगार्डिंग भी हमको एजम्पशन दिया गया कि देवादार डेप्टर से कैसा कलेक्शन किया, कितना अमाउंट हमको मिला है, क्रेडिटर को कितना पेमेंट किया, सब कुछ इनमें इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो नंबर 4 में चेक कीजिएगा, डेप्टर में से 10,000 इज बैड डेप, 10,000 जो है वो घाल खात है। तो 10,000 घाल खात की एंट्री करने से पहले सबसे पहले इसका ओपनिंग बैलेंस लिख लीजिए। बीडी ओपनिंग बैलेंस लिख सकते हो। शुरुआत निःशुल्क जो हमें एसेट साइज दिया गया होगा। डेप्टर देवादार जो हमने नहीं लिया था मिलकत में, क्योंकि यहाँ पर अलग से एंट्री होने वाली थी 1,20,000। पहले ओपनिंग की बैलेंस की एंट्री कर दी। उसके बाद एजम्पशन देखा, सबसे पहले था गाल खात, यहाँ पर बैड डेप। आपको अकाउंट पता होगा थोड़ा बहुत बेसिक सा, ठीक है। बैड डेप जिसकी अमाउंट दी गई थी 10,000। उसके बाद नेक्स्ट लिखा गया कि कंपनी को अलाउड किया है, कंपनी ने 10% अलाउड डिस्काउंट, ठीक है, आपेल वटाव। तो इसमें 10% और कम हो जाएगा पेमेंट लेते समय। अलाउड डिस्काउंट की एंट्री कर रहे हैं यहाँ पर, आपेल वटाव। अब ये 10% याद रखिएगा किस अमाउंट पे गिनना है, आपको 1,20,000 पे नहीं करना। ऑलरेडी 10,000 तो डूब गया, तो 1,10,000 बचा है। याद रखिएगा 1,20,000 में से 10,000 का डूबन माइनस कर देना है, काल खात बैड डेप माइनस कर देना है। उसके बाद जो बचा है 1,10,000 उसका 10% गिनना है। तो उसका 10% कितना हो जाएगा, 11,000 का हमारा डिस्काउंट वटा हो जाएगा। तो इतना हमने और वटा डिस्काउंट दिया है, बस आगे जाके और एंट्री नहीं है यहाँ पर। तो बाकी बचा पेमेंट हमको मिल चुका होगा। तो 1,20,000 में से 10,000 बैड डेप था और 11,000 डिस्काउंट था। तो माइनस करके हमको यहाँ कितना अमाउंट मिल जाएगा, 99,000 का अमाउंट मिल जाएगा, जो हमने क्या किया होगा उसके पास से कलेक्शन किया है। सब कैश में किया होगा। यहाँ पे आपको कैश और बैंक अकाउंट के नाम से लिखना है, रोकड़ है बैंक खाते के नाम से आपको एंट्री करना है। क्लियर हो चुका होगा। डेप्टर का देवादार का बहुत बेसिक था। अब इसी तरह आता है क्रेडिटर का। तो इसका बैलेंस स्टार्टिंग का आपको जमा से लिखना है, क्योंकि हमारा लाइबिलिटी होता है, इतना बेसिक जानते होंगे, शुरुआत नहीं बाकी। तो हम लोग लाइबिलिटी में से इसकी अमाउंट लिख लेते हैं। ओपनिंग दिया है 75,000, तो ये 75,000 कैरी फॉरवर्ड कर दिया। अब इसके ऊपर एजम्पशन एक ही होता है, डिस्काउंट, उसके अलावा कुछ नहीं होता है। और तो क्रेडिटर को पेड करते समय 5% हमको डिस्काउंट मिल गया है, ठीक है। यहाँ पर 5% का डिस्काउंट, तो डिस्काउंट की एंट्री यहाँ पर ऑपोजिट साइड होता है, इतना थोड़ा ध्यान रखिएगा। वटा 5%, तो 75,000 का डायरेक्ट 5% आप कर लीजिए। 3,750 डिस्काउंट मिल चुका है। बाकी हमने पेमेंट उसको कर दिया होगा। तो 75,000 का टोटल, जिसमें से वटा डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बाकी बचा 71,250 का अमाउंट हमने क्या किया, पेड किया है। कैश और बैंक के नाम से ही आपको लिखना है, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते। क्लियर हो गया ये भी। अगला अकाउंट का नाम है वेंडर सस्पेंस अकाउंट, बेचनार उपला खाता, क्योंकि एजेंट के थ्रू हुआ है इसके लिए, क्योंकि एजेंट कमीशन भी लेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा, आपको क्रेडिट से डेप्टर के नाम की एंट्री करना है, जितना उसने कलेक्शन किया होगा डेप्टर के पास से, देवादार के पास है कितना कलेक्शन किया है, लास्ट में आपने फाइंड आउट किया 99,000। और क्रेडिटर को जितना उसने पेमेंट किया है वो एंट्री लिखना है। क्रेडिटर लेनदार को जितना उसने पेमेंट किया, कितना किया, 71,250 का उसने पेमेंट किया। अब एक एंट्री और आने वाली है कमीशन, क्योंकि वो अपना कमीशन भी तो लेगा, तो कमीशन का पैसा हम लोग उसको काट के दे देंगे। तो कमीशन की एंट्री के लिए आपको एक ना एक एग्जम्पशन हवाला दिया गया होगा,
क्योंकि वो किसके ऊपर कमीशन दे रहे हैं हम लोग, नंबर 3 में दिया गया है। तो यहाँ पर दिया गया स्टार्टिंग में लिखा गया कमीशन ऑफ 5% जो है ऑन कलेक्शन फ्रॉम द डेप्टर, देवादार पासेથી મળેલ રકમના 5% કમિશન આપવામાં આવશે। तो डेप्टर के पास जो कमीशन है वो किस अमाउंट पे देना है, कलेक्शन के अमाउंट पे देना है, जो अमाउंट हमको मिला है। तो देवादार डेप्टर के पास ये कलेक्शन हुआ है 99,000, तो इसका कमीशन हम लोग देंगे 5%। तो 99,000 का 5% कीजिएगा, याद रखिएगा 99,000 का 5% कीजिएगा, 4,950 आएगा, देवादार का हो गया। अब क्रेडिटर के लिए भी हमने कुछ ना कुछ कमीशन डिसाइड किया होगा, तो आगे जाके लिखा गया है 50% ऑफ द डिस्काउंट अर्न फ्रॉम द क्रेडिटर, लेनदार पासेથી મળેલ વટાવના 50%, लेनदार क्रेडिटर के पास से जो वटाव है ना उसका 50% डिसाइड किया है। तो ये रहा क्रेडिटर, ये वटाव है, दिख रहा है आपको, डिस्काउंट इतना हमको कम पेड करना पड़ा है, इसका 50% का आ गया, तो इसका 50% कीजिएगा, ठीक है। तो 3,750 का 50% 50% कीजिएगा तो 1,875 मिलेगा। तो ये कमीशन की अमाउंट हो गई। तो टोटल कमीशन कितना हुआ, 6,825 का टोटल कमीशन हो गया। समझ में आया होगा कमीशन कैसे निकाला है, प्लीज़ ध्यान रखिएगा। बस हो चुका, अकाउंट क्लोज कर लीजिए। टोटल यहीं का ज़्यादा होगा, जितना वो पैसा लेके आया होगा वही हमारा अमाउंट ज़्यादा होगा, जिसमें से पेड वाली वैल्यू माइनस कर लीजिए, बाकी बचा कैश ऑब्लिक बैंक के नाम से लिख लेना है, जो 20,925 होगा। इसके लिए भी आपको कैश ऑब्लिक बैंक, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाते के नाम से एंड करना है। अब फाइनल लास्ट अकाउंट कैश बैंक, रोकड़ ऑब्लिक बैंक खाता एंड करने वाले, इसको कैसे फिलअप करते ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हम जनरल एंट्री पे आते हैं, क्योंकि उसके अंदर भी कैश ऑब्लिक बैंक की एंट्री थी, तो वो पहले सबसे पहले फिलअप करनी पड़ेगी हमें। तो यहाँ पर देख रहे होंगे, सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस देख लीजिए, 30,000 था। आप चाहो तो बैलेंस शीट में भी देख सकते हो, ओपनिंग शुरुआत नहीं, बाकी 30,000। तो पहले 30,000 की एंट्री करेंगे, कहाँ पे होगा, एसेट्स होता है, मिलकत होता है, इसलिए उधार साइड होगी इसकी शुरुआत की, बाकी ठीक है, जिसका अमाउंट था 30,000। अब देखते हैं पहले से कैश और बैंक में कौन कौन सी पेमेंट हमने की हुई है। तो यहाँ पर वेंडर के अंदर आप देखिएगा, कैश अकाउंट क्रेडिट किया, जमा किया, 50,000 का उसको पेमेंट किया है। तो इसकी एंट्री करने आप चाहते हैं, यहाँ पर वेंडर का नाम लिखोगे, वेचनार खाते लिखोगे 50,000। उसके बाद नंबर 3 में हमने बैंक अकाउंट की एंट्री डेबिट साइड की है, ठीक है, उधार साइड की है, क्योंकि हमको पैसा मिला इक्विटी शेयर कैपिटल के नाम का 7,50,000। थोड़ा स्पीड में समझा रहा हूँ, इतना पता चल रहा होगा इसके लिए, क्वेरी है तो कमेंट कीजिएगा। यहाँ पर आप लिख लीजिएगा इक्विटी शेयर मूडी के नाम से इक्विटी शेयर कैपिटल 7,50,000। उसके बाद देख लीजिएगा यहाँ पर फोर्थ में क्रेडिट जमा साइड है, क्योंकि हमने पेमेंट किया है प्रीमियरी एक्सपेंस, प्राथमिक खर्चा का, तो जमा साइड ही आपको एंट्री करना है। यहाँ पर जिस साइड है उस साइड ही एंट्री करना है, इतना याद रखिएगा। प्राथमिक खर्चा, उधार है तो उधार साइड, जमा है तो जमा साइड, नाम आपको क्रॉस उल्टा लिखना है। तो यहाँ पर कितने का पेमेंट किया था, 30,000 का। तो जनरल एंट्री बेस पर जितनी भी थी कैश और बैंक जो हमने छोड़ा था वो सारी एंट्री हो चुकी है। अब किसकी करनी है, अब यहाँ पर जो तीनों अकाउंट हमने क्लोज किए उसके अंदर रोकड़ ऑब्लिक बैंक का नाम यूज किया, उसकी एंट्री करना है, बट यहाँ पे क्रॉस में करना रहेगा, इतनी बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ जमा साइड है पर एंट्री होगी उधार साइड, क्योंकि जनरल एंट्री ऐसा ही होता है, ये हमारा क्रेडिट होता है तो ये हमारा डेबिट होता है। इसके लिए इतना डिटेल में अभी नहीं बता पाऊंगा मैं, तो रोकड़ यहाँ पर आपको नाम क्या लिखना है, डेप्टर अकाउंट लिखना है, देवादार के पास से 99,000 की अमाउंट मिल रही है, क्रेडिटर को पेमेंट कितना कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ उधार साइड है तो क्या करना है, जमा साइड करना है। क्रेडिटर क्यों करना है वो समझ गए होंगे आप लोग। तो लेनदार क्रेडिटर 71,250 है। यहाँ पर देख लीजिए वेचना उपलब्ध खाते, तो यहाँ पर देखिए उधार साइड है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, जमा साइड करोगे, वेंडर सस्पेंस अकाउंट, वेचनार उपलब्ध खाते 20,925। तो देख लीजिए सारी एंट्री हमने कैश की यहाँ पर कर दी। अब इस अकाउंट को हम क्या कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, और फाइनल आंसर हमें मिल जाएगा। तो डेबिट साइड का टोटल हाईएस्ट होगा, जो कितना है हमारा 8,79,000 का है, और जिसमें से डेबिट साइड क्रेडिट साइड की सारी एंट्री माइनस कीजिए तो आपको डिफरेंस और एंडिंग अमाउंट क्लोजिंग मिल जाएगा 7,06,825। इसका क्लोजिंग बैलेंस आपको मिल जाएगा, आखिर शीलक बच जाएगा, जो एंट्री डायरेक्ट बैलेंस शीट में करना है, जिसके लिए ये अकाउंट अभी हमने रखा था पेंडिंग में 7,06,825। क्लियर हुआ होगा। और यहाँ पर जो गुडविल पागड़ी में से आपको क्या माइनस करना है, कमीशन माइनस करना है, क्योंकि हमारी गुडविल को नुकसान करता है, क्योंकि एजेंट के थ्रू हमने पैसा लाया है और पैसा दिया है, इसके लिए कमीशन की एंट्री देख लीजिएगा। यहाँ पर जो हमने दिख रहा है जो कमीशन था यहाँ पर वेंडर का सस्पेंस का, वो कमीशन की एंट्री आपको माइनस करनी है, जो कितना था 6,825 था। तो कमीशन आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस कर देंगे
तो 93,175 का अमाउंट आएगा। अब टोटल मार्क आप देखिएगा आपको 18 लाख मिल जाएगा। बस कैश की एंट्री के लिए हम रुके हुए थे और यहाँ पर कमीशन हमको माइनस करना था, बाकी आंसर तो आपका आ चुका था। ये अकाउंट आप आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके रिगार्डिंग एक और वीडियो बन चुका तो आप उसे जरूर चेकआउट कीजिएगा। तो ये यहाँ पर ये सम्स होता है कंप्लीट। इसके अलावा भी कुछ सम्स चाहते हैं इस चैप्टर के अंदर तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में वो उसे कवर करेंगे। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो चेकआउट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।